एवरीवन, आई एम सीमा कुंडू। वेलकम टू आवर चैनल लेट्स फ्लाई। स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है हिस्ट्री से द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और वाई वी आर रीडिंग दिस चैप्टर? बिकॉज इन आवर हिस्ट्री मैनी स्पेशल इवेंट्स हैपन्स, और एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया जो है आप बच्चों को बहुत जरूरी है कि अपने इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पूरी नॉलेज हो। और ये चैप्टर जो है इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो मैं आपको पहले इसकी थोड़ी सी पहले की जो ये रिवोल्ट है 1857 का, ये इससे पहले की सिचुएशन के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन बता देती हूँ कि कैसे क्या क्या हुआ था अपने कंट्री में। एज यू नो कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ ट्रेडर केम इन आवर कंट्री। वो हमारी कंट्री में एज अ ट्रेडर आए थे। उसके बाद 100 सालों तक वो एज अ ट्रेडर ही बने रहे। यहाँ से जो है बहुत सारा मटेरियल वो इंग्लैंड में लेके जाते और यूरोपियन दूसरे कंट्रीज में बेचते। वहां पर कॉटन की बहुत ज्यादा मांग थी और वो बहुत ऊंचे दामों पर वहां पे उनको बेचते थे। 100 सालों तक सिर्फ उन्होंने एज अ ट्रेडर काम किया। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे हमारी पॉलिटिकल जो थी सिचुएशन उस टाइम पे उसमें इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया। उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ के जो देसी राजा हैं उनमें आपस में एकता नहीं है। उन्होंने राजस्थान में, उन्होंने साउदर्न इंडिया में, उन्होंने बंगाल में हर जगह जो है अपना जाल बिछा लिया था, अपनी जो है कोठियां बना ली थी, अपनी जो है फैक्ट्री सेटअप कर ली थी। तो उन्होंने हर जगह जो है सिर्फ एक ही बात नोटिस की कि एक ही तरीका है कि हम इंडिया पे राज कैसे कर सकते हैं, और वो क्या है, यहाँ पे रिटर्न भी है, डिवाइड एंड रूल। आपने पहले की हिस्ट्री भी पढ़ी, आपने 6th में भी पढ़ी, आपने 7th में भी पढ़ी कि जो मुस्लिम थे वो भी हमारी कंट्री पे आकर अटैक करते थे और उसका भी रीजन सिर्फ एक ही था कि हम इंडियंस में एकता की कमी थी, हम इंडियंस में जो है यूनिटी नहीं थी। इसी वजह से जो है वो हम पर इतने साल राज कर सके। और यही नीति जो है ब्रिटिश ने भी अपनाई। ब्रिटिश देख चुके थे कि हम में यूनिटी नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, डिवाइड एंड रूल। उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। उन्होंने आपस में राजाओं की लड़ाइयां करवाई और उसका फायदा खुद उठाया। तो शुरुआत होती है 1757 से। बंगाल जो हमारा आज हम जिसको वेस्ट बंगाल बोलते हैं और जिसको हम बांग्लादेश बोलते हैं, ये पूरा एक राज्य था और बहुत समृद्ध, आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से अगर हम देखें ये बहुत अमीर था, समृद्ध था, प्रोस्परस था। तो उस समय वहां पे उन्होंने अपना व्यापारी जो है बहुत ज्यादा बढ़ा लिया। वहां के जो नवाब थे उनके ऊपर अपना नियंत्रण करते गए और धीरे 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 उन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया। और ये कंट्रोल जो वॉर हुआ था 1757 में, बैटल ऑफ प्लासी, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, बैटल ऑफ प्लासी जो कि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। इस युद्ध के बाद जो है उन्हें जो है वेस्ट बंगाल और बंगला जो देश जिसको कहते हैं वो सारा एरिया मिल गया। उसके बाद उड़ीसा और उसके अलावा अवध, बिहार, यहाँ की जो दीवानी भी मिल गई। दीवानी मतलब कि वो यहाँ से टैक्स कलेक्ट कर सकते थे। उसके बाद जो है उन्होंने मीर जाफर को कठपुतली जो है राजा बना दिया, नवाब बना दिया। वो उनकी सारी बातें मानता था और उनको पैसे भी देता था। उसके मीर जाफर के बाद मीर कासिम आया, उसके साथ फिर युद्ध हुआ और वो युद्ध था बैटल ऑफ बक्सर। कहते हैं कि जो अधूरा काम बैटल ऑफ प्लासी का रह गया था वो बैटल ऑफ बक्सर ने कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे मीर कासिम ने पूरी कोशिश की कि वो जो है अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकाल दे, ब्रिटिशर को यहाँ से बाहर निकाल दे। पर 3 राजाओं की हेल्प के बावजूद, जो अवध का राजा था, दिल्ली का राजा था शाह आलम और अवध का सुजाउद्दौला था, इन सबने हेल्प की उसकी। बट आफ्टर दैट दे डिफीटेड बाय द ब्रिटिशर, परंतु वो जो है ब्रिटिश से हार गए। और इस युद्ध के बाद तो ब्रिटिश ने अपना जो है पूरा कब्जा बांग्लादेश के ऊपर कर लिया। जो हमारा इसके बाद जो है धीरे धीरे ब्रिटिश ने अपनी एक्सपेंशन की नीति बनाई
और धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारे राज्यों पे अपना अधिकार करते गए। उन्होंने एक नीति चलाई, यहाँ पे देखिए, लॉर्ड डलहौजी was appointed Governor General of India in 1848। 1848 में लॉर्ड डलहौजी यहाँ पे गवर्नर जनरल बन के आए और उसके जो उन्होंने यहाँ पे शासन किया वो 8 वर्षों तक किया। और इन 8 वर्षों में आप जानकर हैरान होंगे कि पूरा जो लंबा टाइम पीरियड था ब्रिटिश का, सबसे ज्यादा एक्सपेंशन जो है ब्रिटिश एम्पायर का वो इस समय के दौरान हुआ था। और ये जो है एक्सपेंशन उन्होंने किस नीति के तहत किया, यहाँ पे देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लिखा है। 1 नंबर में आ सकता है ये क्वेश्चन। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब होता है, लैप्स की नीति, इसका मतलब ये था कि कोई भी देसी राजा जिसका अपना कोई पुत्र वारिस नहीं था, उसकी पूरी एम्पायर को, पूरी संपत्ति को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाएगा। इससे जो है डायरेक्टली बहुत सारे राजा जिनके पुत्र नहीं थे, जिनमें रानी लक्ष्मीबाई भी आती है, बहुत सारे राजाओं की संपत्ति जो है, सबकी एम्पायर जो है, कम से कम 10 से 12 जो है राज्य इन्होंने इस नीति के तहत ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिए। तो इस तरह से जो है ब्रिटिश ने अपना एक बड़ा सा एम्पायर खड़ा कर लिया था। और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी जो है उन्होंने पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा कि जो है परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, इस तरह की बहुत सारी पॉलिसीज चलाई थी, सेटलमेंट्स चलाई थी, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूल कर सके। और इनका परिणाम क्या हुआ कि जो जनता थी वो फेडअप हो चुकी थी, वो ब्रिटिश से दुखी हो चुकी थी, उनका जो है शोषण हो रहा था। और इन सभी रीजंस की वजह से पहली बार जो है इंडिया में ये रिवोल्ट हुआ, जिसको हम बोलते हैं द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसको जो है ब्रिटिश दूसरे नामों से भी कहते हैं। ब्रिटिश ने इसको नाम दिया है अपराइजिंग ऑफ 1857 रिवोल्ट और सिपोही म्यूटिनी। उनका कहना था कि ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह था, पर हमारे जो हिस्टोरियंस हैं उनका कहना है कि ये जो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 है, क्योंकि ये जो है भारत की, इसमें जनता, सैनिक, आम आदमी, मजदूर, किसान, सभी लोगों ने इसमें जो है पार्टिसिपेट किया था। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, कि पहली बार जो है इंडिया के लोगों ने ब्रिटिश को यहाँ से भगाने के लिए एक बेड़ा उठाया था। तो चलिए देखते हैं कि किस किस टॉपिक को आप इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन, जो मैंने अभी अभी आपको बताई। उसके बाद आता है कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट। इसमें आप पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल कॉजेज क्या थे, इकोनॉमिक कॉजेज क्या थे, सोशल कॉजेज क्या थे, और इमीडिएट कॉज क्या था, कि क्यों हुआ, कि जो ये रिवोल्ट है ये क्यों हुआ, इसके पीछे के रीजंस क्या है। तो आप सभी को ये डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कोर्स ऑफ द रिवोल्ट। कोर्स ऑफ द रिवोल्ट का मतलब है, इसमें आप इवेंट्स पढ़ेंगे, किस तरह से जो इवेंट है, ये जो रिवोल्ट है, ये किस तरह से स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे ये आगे बढ़ा, ये जो सारी प्रक्रिया है, इसमें सारी घटनाएं जो है आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट, कि जो ये रिवोल्ट हुआ, ब्रिटिश ने इसको बड़ी ही तेजी से सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर इस रिवोल्ट पे काबू कर लिया। सप्रेशन होता है दबाना, कि उन्होंने कैसे इस रिवोल्ट को दबाया, तो आप इसमें ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट, कि हमने कहा कि इट इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड सभी लोगों ने इसमें साथ में पार्टिसिपेट किया। आफ्टर दैट वी डोंट सक्सीड, हम सक्सीड क्यों नहीं हुए, जो है हमें सक्सेस क्यों नहीं मिली। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, कि व्हाट कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट, की रिवोल्ट के फेल होने के कौन कौन से रीजंस थे, तो ये आप इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है रिजल्ट ऑफ द रिवोल्ट, कि जो रिवोल्ट हुआ उसके बाद 1857 में ये स्टार्ट हुआ, 1858 तक चला, इसको सप्रेस कर दिया ब्रिटिश ने। तो उसके बाद आता है कि रिजल्ट, रिवोल्ट के बाद क्या क्या परिणाम हुए, ब्रिटिश ने हमारी कंट्री में क्या क्या चेंज किए। दीज ऑल थिंग यू विल रीड इन दिस टॉपिक। तो ये है हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो,
जिसमें आपने जाना कि कौन कौन से टॉपिक आप जो है आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। अब बारी आती है आपके आज के क्वेश्चंस की। तो आज का आपका क्वेश्चन है कि आपने सुना होगा कि बहुत सारे नेताओं ने 1857, जिसको हम फ्रीडम फाइटर बोलते हैं, एक वीडियो भी अभी मैंने कुछ दिन पहले ही बनाई थी मंगल पांडे के ऊपर, जिसको हम फर्स्ट जो है फ्रीडम फाइटर बोलते हैं, शहीद बोलते हैं जिसको 1857 का। तो ये जो लोग थे उनमें से एक कुंवर सिंह भी थे। आपको बताना है कि कुंवर सिंह की एज 1857 के रिवोल्ट के समय कितनी थी एंड वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं। यू हैव टू गिव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। एंड रानी लक्ष्मीबाई भी किस स्टेट से बिलोंग करती थी। तो आपको इन दोनों क्वेश्चंस के जवाब कमेंट बॉक्स में करने हैं। यहाँ पे हमारे सारे टॉपिक कवर हो गए हैं। तो बच्चों आप देखिए कि हमने इस चैनल में और भी बहुत सारे हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज के बारे में वीडियोस डाली हैं। देखिए आपके सिलेबस से अलग भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है। और ये फेमस पर्सनालिटी जो है जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम आपको बताएं। एज अ एसएस टीचर इट इज माय ड्यूटी टू गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट दीज पर्सनालिटी टू यू चिल्ड्रन। तो ये आपकी भी ड्यूटी है कि इनके बारे में जानिए। आपको जो है नॉलेज होनी चाहिए कि हमारी कंट्री जो है कितनी महान है और हमारी कंट्री में किस किस तरह की पर्सनालिटीज हुई हैं जिन्होंने अपनी लाइफ जो है अपनी कंट्री के लिए वार कर दी है। So student, this is all about this video. If you like this video, please like, share and subscribe this channel. Press bell icon to get the notifications for the new video. मैं हूँ आपकी टीचर सीमा कुंडू। नमस्कार।